नमस्कार। आज हम बात करते हैं चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ। एटीट्यूड को बदलो, लाइफ बदल जाएगी। कितना इजी लगता है ना, पर इतना इजी है नहीं। अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव बातें करना, हर सिचुएशन को अच्छा देखना पॉसिबल ही नहीं है, लोग कर ही नहीं पाते। हर आदमी कंप्लेंट ढूंढने में लगा रहता है। हर इंसान को अपनी लाइफ सबसे ख़राब लग रही होती है। एक ही परिस्थिति में एक इंसान सोचेगा कि ये ख़राब हो गया मेरे साथ, दूसरा सोचेगा इससे बेहतर क्या हो सकता है या मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ। एक इंसान सोचेगा ये मेरे से होगा ही नहीं, या उसने मेरे को कुछ बोल दिया अब तो मैं कर ही नहीं पाऊँगा। दूसरा बोलेगा मैं कर लूँगा। अगर किसी ने मुझे कुछ बोला है तो उसको एक एडवाइस की तरह लेगा और उससे सीखेगा। हालात, समय, कोई भी लाइफ हमारे मुताबिक नहीं होती। हमारे मुताबिक हमारे हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, जो है हमारा एटीट्यूड। हम अपने एटीट्यूड पर अगर कंट्रोल कर लें और सब चीज़ों में अच्छा देखने का ट्राई करें तो हम ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। मैंने जैसे बात की, आपके हालात अच्छे नहीं चल रहे, लेकिन आपका एटीट्यूड तो पॉजिटिव हो सकता है, वो आपके हाथ में है। एटीट्यूड का मतलब है आपका दृष्टि, आपका नज़रिया, जिस नज़रिए से आप चीज़ों को देखते हैं। हालात अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको कैसे देख रहे हो वो मैटर करता है। समय अच्छा नहीं है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, इट्स ओके। ये भी भगवान ने या परमात्मा ने एक सिचुएशन दी है आपको खड़े होने की, आपको अकेले चलने की। क्या पता अब तक आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे। सो इसीलिए अपना एटीट्यूड बदलिए और ग्रैटिट्यूड में रहिए और लाइफ देखिए कितनी सुंदर हो जाती है। मैं एक एग्जाम्पल तो नहीं बोलूँगी, बट ये स्टोरी मैंने कहीं सुनी थी। लड़की की शादी होती है, न्यूली मैरिड। अब जब वो घर में आती है, वो देखती है कि उसकी जो मदर इन लॉ हैं, जो सास हैं, वो बहुत स्टाइलिश हैं, बहुत एटीट्यूड में रहती हैं। अब उसको टेंशन हो गया, उसने सोचा ये रहती हैं तो मैं भी रहती हूँ। देन शी ऑल्सो ट्राइड कॉपिंग हर, कि स्टाइल में रहने का, एटीट्यूड दिखाने का। अब दोनों सास बहू एक दूसरे को एटीट्यूड में रहें, एटीट्यूड दिखाएं और हर चीज़ में एक दूसरे की कमियां निकालें। अब न्यूली मैरिड थी, फिर वो जब किसी के पास गई, बाबा के पास, और बोलती है बाबा मेरी सास अच्छी नहीं है, बहुत एटीट्यूड दिखाती है, कुछ कर दो। बाबा कहते हैं अच्छा ऐसा है? बोलते हैं हाँ। कहते हैं क्या दिखाती है? कहते हैं हर बात में स्टाइल मारना, हर बात में कंप्लेंट ढूंढना, मुझे अच्छा नहीं कहना, मेरे को अप्रिशिएट नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है, आप ये पुड़िया ले जाओ और खिलाओ और वो ठीक हो जाएगी। बोलती है ठीक है। वो बहुत खुशी खुशी घर वापस आ गई। लेकिन बाबा ने साथ में ये भी कहा कि आप ना जब तक ये पुड़िया खिलाओ उनके बहुत तारीफ़ें करो, क्योंकि उसका असर और डबल होगा। जो कोई घर में आए उससे अपनी सास की बहुत तारीफ़ें करो, अपनी मदर इन लॉ के बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलो। बोलते हैं हाँ इसमें क्या है, ये तो मैं बोल सकती हूँ सबके आगे, पर ये असर करेगा ना? बोलते हैं हाँ बहुत असर करेगा। अब मैडम घर आ गई। अब उन्होंने वो पुड़िया जो दी थी वो खाना खिलाने लगी और उनको अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देने लगी। जो घर में आए कि मेरी मदर इन लॉ ऐसी हैं, मेरी मदर इन लॉ ऐसी हैं, मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट करती हैं। अब इस बात को 1 महीना हो गया। इस दौरान मदर इन लॉ ने देखा दैट माई डॉटर इन लॉ इज़ रियली अप्रिशिएटिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। इतनी तारीफ़ करती है जबकि ऐसा तो मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ उसके लिए। शी स्टार्टेड गिविंग कॉम्प्लीमेंट बैक। जो भी घर में आता था या वो बाहर जाती थी तो सबको बोलती थी मेरी डॉटर इन लॉ बहुत अच्छी है, मेरी इतनी तारीफ़ करती है, मेरे लिए ये करती है, मेरे लिए वो करती है। अब दोनों तरफ से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे, अप्रिसिएशन मिलने लगा और दोनों का रिश्ता बहुत बहुत अच्छा हो गया। लव बहुत हो गई, केयर बहुत हो गई, प्यार बहुत हो गया। अब डॉटर इन लॉ वापस बाबा के पास जाती है और कहती है बाबा बाबा मेरी सास बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे अप्रिशिएट करती है, अभी आप इसको उल्टा कर दो। नहीं, मुझे उनको चेंज नहीं करना, आप मेरे को जैसी हैं वैसी दे दो। तो उन्होंने बोला कि चेंज वो नहीं हुई, मैंने तो आपको कुछ दिया ही नहीं था, वो तो एक ऐसी चूरन था। लेकिन माइंडसेट उसका ये था इसे देने से मेरी सास बदल जाएगी और मैं अप्रिशिएट दूंगा, अप्रिशिएट करूँगी तो वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन बाबा ने चूरन के साथ उनको एक एडवाइस दी थी कि चूरन तभी काम करेगा जब अपनी 24 घंटे आप अपनी मदर इन लॉ को अप्रिशिएट करोगे। चूरन ने काम नहीं किया, काम उनके अप्रिसिएशन ने, उनके नज़रिए ने किया, क्योंकि उसको पता था कॉम्प्लीमेंट तो झूठा देना ही है ना, तो दे सकती हूँ, अप्रिशिएट ही तो करना है, मैं कर सकती हूँ अगर मुझे मेरी मदर इन लॉ को चेंज करना है। आपने देखा नज़रिया, वो नज़रिया वो पहले भी ला सकती थी बिना बाबा के पास जाए, लेकिन उसको लाना नहीं था क्योंकि उसमें वो कमियां ढूंढ रही थी। और उसको किसी ने बोला कि आप ऐसे करो तो योर मदर इन लॉ विल बी चेंज मदर इन लॉ नहीं हुई थी, चेंज वो खुद हुई थी। तारीफ़ करते 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 वो खुद इतनी पॉजिटिव हो गई, इतना हर चीज़ में उसको मदर इन लॉ का अच्छा दिखने लगा। एंड देन मदर इन लॉ चेंज ऑटोमेटिकली, बिकॉज माइट बी उनको ऐसा लगता हो मेरी डॉटर इन लॉ एटीट्यूड दिखा रही है, इसलिए उन्होंने अपना स्वभाव ऐसा कर लिया।
लेकिन जो भी था आपने देखा, नज़रिया बदला। जो जिस एक दूसरे में हम खराब चीज़ें देख रहे थे, नेगेटिव देख रहे थे, जब उन्हीं में हमने अच्छाई देखनी शुरू कर दी, भले ही नाटक के लिए देखी, पर रिश्ते तो बदल गए। यही है नज़रिया, यही है कि आप दूसरों में अच्छाइयाँ देखो, अपना एटीट्यूड बदलो। हमें लगता है हम दूसरों को बदल सकते हैं, पर हम तब तक दूसरे को नहीं बदल सकते जब तक हम खुद नहीं बदलते। आप खुद बदलेंगे, दूसरे अपने आप बदल जाएंगे। हालात भी सेम रहेंगे, वक्त भी सेम रहेगा, परिस्थिति भी आएंगी ख़राब, जब आपको लगेगा कि सब मेरे मुताबिक नहीं हो रहा। और ज़िंदगी में कभी आपके मुताबिक होता भी नहीं है, आप सोचते कुछ है, होता कुछ है। लेकिन आप सिर्फ एटीट्यूड अच्छा रखें, पॉजिटिव रखें, हर सिचुएशन में कुछ सीखें। किसी ने कुछ बोल दिया तो उसको ईगो पे ना लें, उससे लर्निंग लें कि इससे मैंने क्या सीखा। कुछ भी कोई भी बोल जाए, आपको उससे फीडबैक लेना है। क्या फ़र्क पड़ता है, कोई चीज़ मेरे साथ आज भी ऐसा होता है, जब मुझे कोई चीज़ बोल रहे होते हैं आप ऐसा करो, और वो मैं कर रही हूँ ऑलरेडी या मैं कर चुकी हूँ, फिर भी मैं कहती हूँ ओह वाओ व्हाट अ नाइस आइडिया, आई विल फॉलो दैट, आई एम फॉलोइंग ऑलरेडी, बट आई अप्रिशिएट। से सामने वाले को लगता है दैट उसने कुछ इनपुट दिया और मैंने लिया, उसमें मैं छोटी नहीं हो जाती। तो जब आप अपना एटीट्यूड बदलते हैं, लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। एटीट्यूड दिखाने से साहिबे कुछ नहीं होता, प्यार दिखाने से सब कुछ बदल जाता है। शुक्रिया।